क्या हुआ? आदि ने कहा था वो जा रहा पीहू को लेने, सब ठीक करो। पीहू नहीं रमन, मम्मी जी। क्या कहा मम्मी ने? कहीं तो नहीं रही है वो कुछ। रमन वो रोए जा रही है, रोए जा रही है। मुझे नीरू ने बताया कि वो कुछ बात भी नहीं करे, बस उन्होंने एक बार ये कहा कि उनके बेटे ने उनसे चिल्ला के बात की। मुझे लगता है उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग गया है। तो क्या गलत कहा है? मैंने कभी मम्मी से ऐसे बात नहीं की। मुझे पता है क्या लगता है, आपको ना जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए। कहीं वो रो रो के ना अपना बीपी ना बढ़ा ले, फिर पता है क्या बोलेंगी कि आपने अपनी बीवी के कारण उनपे चिल्ला दिया है। यार ये अजीब सी बात नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूंगा तो किसके लिए लूंगा? और एक तरफ मम्मी हमेशा कहती है कि शादी के बाद पति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पत्नी होती है। तो मैंने तो वही किया ना जो मुझे मम्मी ने सिखाया। कहने की बातें अलग होती है और मानने की बातें अलग होती है। देखो भाई, क्या होता है कि बेटा बेटा होता है और बहू बहू होती है, और बहू हमेशा बहू ही रहती है, भले वो बेटी भी बन जाए लेकिन बहू होती है। ऐसा होता है। अब जो भी है, चिल्लाए तो वो ना, जाके मम्मी से एक बार माफी तो मांगनी चाहिए। मुझे लगता है उन्हें बुरा लगा होगा ना बहुत। माफी तो मांग लूंगा, लेकिन अगली बार अगर उन्होंने फिर से ऐसा किया ना तो मैं फिर से चिल्लाऊंगा। नहीं चिल्लाना मत, जाके बात कर लो बस। तो यहाँ पापा मार रहे हैं, ऊपर से मम्मी। जी अब आएगा रावण पहाड़ के नीचे, मैं जाके देखूं नजारा। माँ रोइए मत। रोने तो क्या करूं, पकड़ा पाऊं, खुशी से चिल्ला के मारूं कि मेरा बेटा मुझ पे चिल्लाता है। तेनू पता है रमन, एक माँ पे क्या गुजरती है जब उसका पुत्र अपनी बीवी के लिए उसके सामने जलील करता है, तो एक माँ का कलेजा छल्ले हो जाता है। माँ आपको लगता है कि मैं आप पे चिल्ला सकता हूँ? आप अपने बेटे को नहीं जानती। अरे मैं नाटक कर रहा था आप पे चिल्लाने का। माँ इशिता ने इतनी मदद की है पीहू को वापस लाने की, तो थोड़ी सी उसकी इज्जत रखना जरूरी है। और सच्ची गल है माँ, आप माँ हो, वो बीवी है। एक साल पता है आपके बिना कैसे रहा हूं? कैसे सोच सकते हो कि मैं आप पे चिल्लाऊंगा? उन पे नहीं चिल्लाएगा ना, पक्की गल? आपकी कसम। और पुत्र तेरा देखा देखी जे इशिता मुझ पे फिर चिल्लाने लगी कल कलानू से, फिर उस मद्रासन की चोटी पकड़ के उस अप्पा के घर छोड़ाऊंगा मैं। अयो मुर्गन, क्या बोला? मेरी चोटी पकड़ी मुझे अप्पा के घर छोड़कर आओगे? नहीं नहीं नहीं, आपने यही बोला। मतलब मम्मी जी से कुछ और बातें, मुझसे कुछ और बातें। दोगले हो एक नंबर के। अरे तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ? मम्मी जी की बात पे मुझे घर से निकाल दोगे? पागल हो, तुम्हें निकालूंगा घर से। हाँ तो आपने बोला। अच्छा तो तेरा मतलब टू से तो इसको नहीं निकालेगा, मेनू निकाल देगा। अरे ये मैंने कब कहा कि आपको निकालूंगा माँ? लेकिन मुझे तो निकाल दोगे ना? कह रहे हाय रब्बा, मुझे मैं कैसे की निकाल करा? दोगे? अभी तो बोला आपने मम्मी जी से, क्या मुझे निकाल दोगे? हाय माता रानी, मैं की करा? मैं कितने जावा, मैं मंजी कितने ठावा? ना मम्मी जी से सच्चा प्यार, ना बीवी से सच्चा प्यार, झूठ ही झूठ। क्या हो क्या रहा है? बन गया ना उल्लू, हम दोनों को उल्लू बनाते बनाते। ये आप लोग यार, ये बंदा वैसे ही परेशान है यार। बिना मौके कभी भी आप लोग मजाक कर लेते हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? कान खींचो, कान खींचो। आपको बुद्धू बना रहे, इतनी एक्टिंग। चिल्लाएगा मेरे पर? सॉरी कभी नहीं चला, मैं प्रॉमिस। आप दोनों को घर से कोई नहीं निकाल सकता। आप लोग अच्छे को दुनिया से निकाल दो। रमन, ऑन अ सीरियस नोट, कुछ भी हो जाए कभी भी, मेरे लिए भी, आप किसी के लिए भी दुनिया में, आप मम्मी जी पे नहीं चिल्लाओगे। वादा करता हूं। सॉरी। जिंदा रह मेरा बच्चा। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। आप तो मान गई, लेकिन पापा बेनाराज। ओ नहीं यार, तू पापा की चिंता ना कर, मैनू पता है भला जी नू थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे दिल दिल में उनको भी पता है कि तुम दोनों ने ये सारा कुछ पीहू को वापस लाने के लिए किया है, और पीहू के आने से वो बड़े खुश हैं। माँ पापा मान तो जाएंगे ना? वो पता है मैनू यार, मान जान के, तू चिंता ना कर। पीहू, हम घर पहुंच गए। मैं आपका सामान निकाल देता हूँ। हाँ अरे पीहू कहाँ चली गई? शायद ऊपर चली गई होगी।
पीहू क्या हुआ पीहू, आप रो क्यों रहे हो? आदि भैया, मैंने मम्मा को बहुत हर्ट कर दिया, उन्हें बहुत रुलाया है। पर मुझे पापा और ईशिमा के साथ भी रहना है। रूही दीदी ने मुझे बताया था कि ईशिमा मेरी मम्मा और मैं उनकी बेटी हूँ, और ईशिमा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं भी उन्हें एक चांस देना चाहती हूँ। पर मम्मा, क्या मैं उनके साथ अनफेयर हूँ? आदि भैया, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आपको पता है, एक दिन मम्मा ने एक अंकल को कहा था कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं किसी और की बेटी हूँ। तब मुझे उन पे बहुत गुस्सा आया था, पर फिर उन्होंने मुझे किस किया और मेरा सारा गुस्सा चला गया। पर आज आदि भैया, मैंने मम्मा को हर्ट किया है। अगर मैं फ्यूचर में ईशिमा को हर्ट कर दूँ तो ईशिमा भी मम्मा की तरह ऐसे ही अपसेट रहेंगी जैसे मम्मा है अभी। नहीं पीहू, पीहू आपने किसी को भी हर्ट नहीं किया है और कोई भी आपसे अपसेट नहीं होगा। सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, एंड डोंट वरी, आदि भैया है ना आपके, वो सब कुछ सही कर देंगे। चलो स्माइल 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 स्माइल। कैसे फालतू फालतू मैसेज आ रहे हैं मेरे को। छोटी सी बात होती है उसको इतनी सेंसेशन खबर बनाते हैं जैसे टॉमी, क्या हो गया? इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? पागल हो गए हैं लोग। कैसे कैसे मैसेज भेज रहे हैं मुझे इशिता भाभी के लिए। बोल रहे हैं कि उस विद्युत का इशिता भाभी के साथ क्या सीन है, वो मिस्ट्री वुमन कौन है उसके साथ। अरे तुम्हें क्या बीमारी पड़ी है जो भी हो। तुझे पता नहीं लोग कैसे होते हैं। तू क्यों टेंशन कर रहा है? छोड़ ना ये सब बातों को यार, ये लोग ऐसे ही हैं। नहीं सिमी दीदी, ऐसे कैसे वो बोल सकते हैं किसी के बारे में। इशिता भाभी का पता क्या उनको, उनके कैरेक्टर के बारे में कैसे इतनी बकवास कर सकते हैं वो। योगा क्लास जाना ही नहीं चाहिए, सारा मूड ऑफ कर दिया। क्या हो गया? टीचर नहीं आई क्या? अरे नहीं सिमी, वहाँ योगा क्लास में ना लोगों को योगा के अलावा बाकी सब कुछ करना। मुझे समझ में नहीं आता, बिना कुछ जाने लोगों को चीजें अज्यूम क्यों करनी है। अरे अब योगा करने आए हो, योगा करो ना। वहाँ पे ऐसे बिना मतलब अक्का और वो विद्युत के बारे में बातें कर रहे हैं। सी, मैंने कहा था ना दीदी, ऐसे मेरा खून नहीं खोल उठता, पागल नहीं हूँ मैं। प्लीज जस्ट काम डाउन। मैं जानती हूँ कि बहुत सीरियस मैटर है और पता है इसी वजह से मम्मा और अय्यर आंटी दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तुम्हें पता है वो घर से भी नहीं निकल रहे हैं इस डर से। इसलिए हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। हम कुछ और भी तो बात कर सकते हैं ना। क्यों स्पॉइल करना सबका मूड? एक तरफ तो इतनी अच्छी चीज हुई है कि रमन, जीजू और पीहू घर वापस आ गए, और दूसरी तरफ ये सब। मीका, लेकिन हम घर का माहौल लाइट करने के लिए कुछ और भी तो कर सकते हैं। हाँ रोमी? क्या करेंगे You're right. मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कुल्फी। कुल्फी खा के सब ठंडे हो जाएंगे। हाँ, तुम्हें पता है ना, फूड इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। तो घर वाले जो हैं सबके लिए कुल्फी लेके आते हैं, सबको अच्छा लगेगा। देखो वैसे भी बहुत दिन हो गए, कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, तो कुल्फी सही। बिल्कुल सही आइडिया है ये। जाओ तुम लोग कुल्फी लेके आओ। Are you serious? कुल्फी? अरे रोमी, तुम भी ना, तुम जाओ, चलो गाड़ी निकालो और मैं चेंज करके जाओ। जा। जो प्यारा भाई। मैं भी फटाफट अनन्या को रेडी कर देती हूँ। उसको पता है वो उसको अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है यार। हो गई मेरी गुड़िया रेडी। ये लो पानी का गिफ्ट। मम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम प्रिंसेस लग रही हो। मम्मा, जब आप मुझे रेडी करते हो ना तो मैं एकदम प्रिंसेस लगती हूँ। थैंक यू मम्मा। You're most welcome. आपकी पार्टी में जाने में 30 मिनट्स है ना, तो फटाफट जाकर अपना होमवर्क फिनिश कर। मम्मा, मेरा बैग बाहर है। तो फिर जाओ। पीहू पुत्र, इधर आओ बुआ के पास। बुआ आपकी हेयर स्टाइल बना देंगी। नहीं। नहीं क्यों? बुआ से बाल नहीं बनवाओगे? पीहू को कितने देखा है? ओए पीहू पुत्र, तू इधर है? मैं तेनू सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। आजा मेरा चुगड़ा, मैं तेरे सर में चंगी तरह तेल डाल के थोड़ी सी चोटी बना दूं। दादी से तो बाल बनवाओगी ना? चलो आ जाओ। अरे पीहू होने कितने चली गई? इशिमा, मैं और अनन्या दीदी बानी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। मैं रेडी हो गई। मैं कैसी लग रही हूँ? सब ठीक है ना? तो हेयर बनवाना है? क्यों नहीं? देखिए आप वैसे तो वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल,
लेकिन अगर आपके हेयर थोड़े से ठीक कर दें, थोड़े से, तो आप बर्थडे गर्ल से भी ज्यादा प्यारे लगोगे। कितनी प्रिटी है पीहू, द प्रिटीएस्ट गर्ल ऑन अर्थ। मैं पहले अपने बालों के साथ कुछ कर लूं। एक मिनट। क्या है कि दूसरों के बाल बनाने के लिए खुद के बाल मुंह पे नहीं आने चाहिए ना, राइट? Where's your comb? पता है, तुम्हें देख के ना मुझे मेरी एक कहानी याद आ रही है। सो अम्मा, I mean, तुम्हारी पार्टी बचपन में ना, उनके नहीं, मेरे बचपन में मुझे बहुत परेशान करती थी। वो क्या करती थी, बचपन में मेरे बालों में भर भर के खूब सारा तेल लगाती थी। लाइक खूब सारा मतलब एटलीस्ट 1 कटोरी। और मेरे फ्रेंड्स मुझे इतना चढ़ाते, स्कूल में वो बोलते कि अगर ईशिता के बालों को स्क्वीज करे तो पूरे दिन का खाना बन सकता है। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होता था, बहुत ज्यादा। मैं अम्मा को बार बार बोलती, नहीं अम्मा प्लीज डोंट, प्लीज मत डालो ना, बट अम्मा कभी सुने ही नहीं। वो तो कहते कि नहीं ईशु, बालों के लिए ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, अयर्स नो। तो अम्मा के कारण मेरे बाल हमेशा चिप चिप तेल तेल रहते थे। एक दिन मैं घर से भाग गई। हाँ? क्या सचमुच? फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंची, मैंने उसके सिजर्स, उसकी कैंची बोरो की और अपने बाल काट दिए। क्या सचमुच? फिर जब मैं घर पहुंची हूँ, अम्मा वो सुपर नाराज, मेरा मुंह देखने को तैयार नहीं। और नॉट ओनली अम्मा, अप्पा, अक्का, कोई मुझसे बात करने को रेडी नहीं था। ओहो, मुझे पता है, फिर नेक्स्ट डे जरूर पाती ने आपको डांट लगाई होगी। I mean, नहीं, अम्मा रेगुलर मॉम्स जैसी नहीं है ना, वो डिफरेंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग अम्मा भी घर से गायब हो गई और जब वो वापस आई उनके भी बाल कटे हुए थे। Can you believe? अम्मा के छोटे छोटे ईयर्स तक के बाल। It was unbelievable. मैंने अम्मा को देखा ना, was shocked कि अम्मा how could you? अम्मा बोली, तुम मुझे शॉक दे सकती तो मैं तुम्हें डबल शॉक दे सकती। And now no more नखराज, आओ तुम्हारे छोटे वाले बालों पे तेल लगाती। I was like, अम्मा अम्मा is too much, हाँ? All मम्माज ना ये ऐसे ही होती हैं, अपना मतलब पॉइंट प्रूव करना ही होता है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। क्या हो गया? ईशिमा, आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ईशिमा, मम्मा ने मुझे बताया था कि आप मुझे छोड़कर चले गए थे और अब मम्मा ने भी मुझे छोड़ दिया है। वो मुझसे बात ही नहीं करती। नहीं, आप मुझे छोड़ के ना। मैं आपको कभी कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। जो भी पहले हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन मैं
जो साथ तेरे हो, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम। दीदी आपको ऋषिमा ही बुलाती है, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? ऋषिमा ही। ऋषिमा, आप मुझे गले नहीं लगाओगे? इन पलकों में खुशियों का सपना सजाना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। ये प्रिंसेस, जो लोग इतने प्रिटी लगते हैं ना, लोग ऐसी सैड सैड बातें नहीं करते, हैप्पी होके जाते हैं अपनी बर्थडे पार्टीज में। ओके, जस्ट बी हैप्पी नाउ, आई एम देयर ना। तुम्हारा पूरा परिवार अब तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। गो नाउ। कितनी इनसिक्योर हो गई मेरी बेटी, किस नौबत पर ले आया हमें से। अब इसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, हम कभी नहीं। बस सच में लगा कि हमारा आदि गलत रास्ते पे जाएगा। हाँ माँ, एक्चुअली मेरी गलती नहीं है। थोड़ी फोन पे लगा रहता था, कभी किसी से बात कर रहा, कभी नेट पे सर्फ कर रहा है। बाद में मुझे पता चला कि वो रूही से बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी आपके लिए। आई एम सो सॉरी, मेरे कारण तुम दोनों के बीच में। नहीं अम्मा, एक्चुअली क्या है, थोड़ा इनसिक्योर हो गई थी, वो मुझे इग्नोर कर रहा था, तो मुझे लगा शायद कोई अच्छा है, थोड़ी इनसिक्योरिटी भी होनी चाहिए। देखिए मिस्टर भटनागर, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आप साफ साफ बोल दीजिए, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। और आपने क्या कहा था कि आप मुझ पे तरस खा के मुझे काम दे रहे हैं। सो लेट मी मेक इट क्लियर टू यू कि मैं सिंगल जरूर हूँ लेकिन बेसहारा नहीं हूँ। और अगर आपको मेरे साथ काम करना है सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल विद मी। और आपके पास कल तक का टाइम है, आप मुझे जवाब दे दीजिए। आलिया, कब आई तुम? कुछ खाओगे आप लोग? मैं अपने लिए स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। नहीं वो आप खाओ, मुझे भूख नहीं है। सिमी कितनी कॉन्फिडेंटली लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है इसे ऐसे देख के, इतनी खुश खुश नजर आ रही है। नहीं, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि अभी भी सिमी बुआ को घर पे कोई गिफ्ट्स एंड फ्लावर्स भेजता है और बुआ को ये लगता है कि ये सब अनन्या कर रही है, तभी वो इतनी खुश और कॉन्फिडेंट है। ओ, कहाँ हो गई? आ गई। अच्छा, उसकी हेल्प करके दो। सिमो, कोई हेल्प चाहिए? पालक के पकौड़े बना रही हूँ, मेरी कंपनी दे दे मुझे। हाँ, वो अच्छा काम है। क्या अभी भी सिमी बुआ को कोई फ्लावर्स और गिफ्ट्स भेज रहा है? एक काम करती हूँ, वॉचमैन से जाके पूछती हूँ और अम्मा को अभी इस बारे में कुछ नहीं बताती। अम्मा, हाँ मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। अरे इतनी जल्दी क्यों? हाँ रुको ना। अब मैं देखती हूँ। फूल आए सिमी जी के लिए। थैंक यू। दे देना उन्हें, मैं चलता हूँ। आलिया, कौन है? कुछ नहीं अम्मा, कोई एड्रेस पूछने आया है। ये लिसन मिस्टर, ये बुके किसने दिया है? वो मुझे नहीं पता, कार्ड पे लिखा होगा ना। लिसन, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, चुप करके बताओ ये बुके किसने दिया है। नहीं बताया ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी और फिर इतनी मार पड़ेगी ना खुद से बताओगे। ओके, एक मिनट। ये एड्रेस बताने में इतना टाइम लगता है क्या? वो क्या गया? आलू, आलिया, अजीब लड़की बिना बोले चली गई है। अरे ओ मिस्टर, अरे भाग क्यों रहे हो? रुको। ये लड़का फ्लावर्स देके भाग क्यों गया? कुछ तो गड़बड़ है। बस साहब, अब मैं वहां डिलीवरी देने नहीं जाऊंगा। आज तो उस लड़की ने मुझे बस पकड़ ही लिया था साहब, और उसने मुझे पुलिस में देने की धमकी भी दी है।
ठीक है साहब, मैं और डिलीवरी करूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।